नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। एक सैनिक जब तक सेवारत रहता है तो उसका आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड द्वारा इंश्योरेंस किया जाता है और उसकी शहादत के बाद उस इंश्योरेंस क्लेम का पैसा परिवार वालों को बराबर हिस्सेदारी में दिया जाता है या फिर जो भी डिसीजन रहता है उसके मुताबिक वो पैसा मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक सैनिक के रिटायरमेंट के बाद भी उसको इंश्योरेंस कवर दिया जाता है आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड द्वारा, और साथ ही एक ईआई सर्टिफिकेट भी मिलता है। ईआई मतलब एक्सटेंडेड इंश्योरेंस। तो एक जवान जेसीओ अधिकारी जब तक सेना में नौकरी करता है तब तक उसके लिए इंश्योरेंस कवर होता है और रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर होता है। तो ये एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर स्कीम क्या है, कब ये सेना में लागू हुई और प्रेजेंटली किसी यदि एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार वालों को कितना अमाउंट मिलता है, साथ ही साथ इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो क्या है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो ईआई स्कीम है वो 1 जनवरी 1981 को आर्मी के एक्स सर्विसमैन के लिए लाई गई और ये इंश्योरेंस कवर पोस्ट रिटायरमेंट कवर करता है, यानी एक्स सर्विसमैन के लिए लागू है। नेक्स्ट है कवर्स स्पेसिफाइड पीरियड एंड इज एप्लीकेबल एज पर द कवर डिफाइंड इन द टाइम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो ये कवर 1 जनवरी 1981 के बाद में जो रिटायरमेंट आए हैं उनके लिए लागू है। उससे पहले जो रिटायरमेंट आए थे उनके लिए एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर लागू नहीं है। अब इसके लिए क्या है, रिटायरमेंट के टाइम पर वन टाइम नॉन रिफंडेबल प्रीमियम डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के टाइम पे जेसीओ जवान और अधिकारियों की काट ली जाती है और उसी के अगेंस्ट एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। ये राशि समय समय पर बदलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट समझे, बीइंग ए टर्म इंश्योरेंस नो सर्वाइवल बेनिफिट्स नोर एनी सेविंग कंपोनेंट, यानी इसमें ना तो कोई सर्वाइवल बेनिफिट दिया जाता है और ना ही कोई सेविंग कंपोनेंट इसमें दिया जाता है। केवल एक्सटेंडेड इंश्योरेंस दिया जाता है और पेंशनर की डेथ के बाद में परिवार वालों को, स्पोर्स को वो पैसा मिलता है। अब इसके लिए एक एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट एजीआई द्वारा दिया जाता है और हर एक पेंशनर को ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। आज से 1 साल से पहले ये सर्टिफिकेट प्रिंट होकर हार्ड कॉपी में आता था, लेकिन अब ये सर्टिफिकेट ईमेल पे आता है। जो पेंशन डॉक्यूमेंट में आपका ईमेल एड्रेस मेंशन होता है उसके ऊपर ईआई सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी आपको मिलती है। यदि नहीं मिलती है तो आप एजीआई में संपर्क करके इसकी सॉफ्ट कॉपी अपने ईमेल पे मंगवा सकते हैं। अब यदि किसी एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है तो एनओके रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड अलोंग विथ डेथ सर्टिफिकेट एंड द ईआई सर्टिफिकेट। किसी एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाए तो जो उसके नेक्स्ट एनओके है, जिसको इंटाइटल है पूरा इंश्योरेंस कवर, उनके द्वारा आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस को डेथ सर्टिफिकेट और ईआई सर्टिफिकेट के साथ में इन्फॉर्म करना है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और मुझे एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर का अमाउंट दिया जाए। ऑन री एम्प्लॉयमेंट ईआई स्कीम इज सस्पेंडेड एज कवर प्रोवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस स्कीम। यदि कोई एक्स सर्विसमैन री एम्प्लॉय हो जाता है तो इस कंडीशन में ईआई स्कीम ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे री एम्प्लॉय होते हैं वहाँ पे इंश्योरेंस स्कीम दी जाती है। वहाँ पे उस कर्मचारी का या एक्स सर्विसमैन री एम्प्लॉय हो जाता है तो वहाँ पे इंश्योरेंस कवर होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी या जहाँ कहीं पे भी री एम्प्लॉयमेंट होता है एक्स सर्विसमैन, तो उसके बाद ईआई स्कीम उसके लिए लागू नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा जो एक्सटेंडेड इंश्योरेंस टेबल है कब शुरू हुआ और किस ड्यूरेशन में यदि कोई रिटायरमेंट आया है तो उसके लिए जो सम अश्योर्ड है और टर्म ऑफ कवर है वो क्या है, वो अमाउंट रिफंडेबल है या नहीं। इस जानकारी को आप ध्यानपूर्वक देखें और आप किस पीरियड में रिटायर हुए हैं उस पीरियड को यहाँ पे नोट करते रहें। उसके आगे आपकी जो पूरी एलिजिबिलिटी है वो दी हुई है। देखिए, इस टेबल में पीरियड ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है। उसके बाद सम अश्योर्ड ऑफिसर के लिए अलग है और जेसीओ ओआर के लिए सेम है, इनके लिए अलग है।
अब टर्म ऑफ कवर में ईयर पोस्ट रिटायरमेंट कितना साल और उसके बाद ईयर्स ऑफ एज कितना। नेक्स्ट, रिफंडेबल है या नहीं, क्योंकि वन टाइम जो प्रीमियम काटा जाता है वो बीच में आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड ने रिफंडेबल कर दिया था, लेकिन मोस्टली ये नॉन रिफंडेबल ही रहा है। पहला हम ब्रैकेट यहाँ पे देखते हैं कि यदि कोई एक्स सर्विसमैन में आप जेसीओ, ओआर एंड अफसर सभी को समझें, 1 जनवरी 1981 से लेके 31 मार्च 1989 के बीच में रिटायरमेंट आए हैं तो अधिकारी को 65,000 रुपये लागू है और जेसीओ ओआर को 30,000 रुपये लागू है। अब कंडीशन क्या रहेगी, रिटायरमेंट के बाद 10 साल या फिर 65 ईयर, जो भी इसमें से पहले हो जाता है तो उस ड्यूरेशन तक ये स्कीम लागू रहेगी। इस पीरियड के बाद में किसी की यदि डेथ होती है तो उसके लिए ये ईआई कवर लागू नहीं है। और जो अमाउंट जमा किया गया था वन टाइम वो नॉन रिफंडेबल है, यानी कोई यदि 10 साल सर्विस के बाद में 10 साल पूरा कर लेता है या फिर अपनी 65 ईयर एज पूरा कर लेता है तो उसके बाद जो अमाउंट कटा था वो वापस नहीं मिलेगा। और उससे पहले यदि डेथ हो जाती है तो अधिकारी को 65,000 और जेसीओआर को 30,000 रुपये मिलेंगे। दूसरा ब्रैकेट है 1 अप्रैल 1989 से लेके 31 मार्च 1994, तो अधिकारियों के लिए 1 लाख, जेसीओआर के लिए 50,000 रुपये। और यहाँ पे जो टर्म ऑफ कवर है वो सेम रहा और नॉन रिफंडेबल। तीसरी जो ब्रैकेट है वो है 1 अप्रैल 94 से लेके 30 जून 99 तक। इस समय अधिकारियों का इंश्योरेंस कवर 2 लाख रुपए हो गया, जेसीओआर का 1 लाख रुपए। और यहाँ पे जो टर्म ऑफ कवर है वो बढ़ा दिया गया, रिटायरमेंट के बाद 20 साल या फिर 70 साल एज हो जाती है, इनमें से जो पहले हो जाए तो उन्हीं के लिए ये कवर लागू है, ये भी नॉन रिफंडेबल। नेक्स्ट है 1 जुलाई 99 से लेके 30 दिसंबर 2004 के बीच में कोई रिटायरमेंट आए हैं तो अधिकारियों के लिए 3 लाख रुपए, जेसीओआर के लिए 1.5 लाख रुपए। और टर्म ऑफ कवर यहाँ पे अधिकारियों के लिए जो रिटायरमेंट के बाद में पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड सेम रखा, जबकि ईयर्स ऑफ एज में 2 साल जोड़ दिया, 72 ईयर्स कर दिया गया और नॉन रिफंडेबल है। नेक्स्ट है 31 दिसंबर 2004 से लेके 29 जून 2009 के बीच में कोई रिटायरमेंट आए हैं तो अधिकारियों के लिए ये कवर है 4 लाख रुपए और जेसीओआर के लिए 2 लाख रुपए। और यहाँ पे जो टर्म ऑफ कवर है वो 26 साल और 75 ईयर कर दिया गया, नॉन रिफंडेबल। नेक्स्ट 30 जून 2009 से लेके 30 जुलाई 2010 के बीच में अधिकारियों के लिए 6 लाख रुपए, जेसीओआर के लिए 3 लाख रुपए। और यहाँ पे टर्म ऑफ कवर सेम रखा गया जो पहले था, 26 साल और 75 साल, ये भी नॉन रिफंडेबल। नेक्स्ट है 31 जुलाई 2010 से लेके 30 दिसंबर 2013 के बीच में कोई रिटायरमेंट आया है तो इस समय सेम रखा गया, अधिकारी के लिए 6 लाख रुपए, जेसीओआर के लिए 3 लाख रुपए। और टर्म ऑफ कवर भी सेम रखा, 26 और 75। लेकिन इस समय जो पैसा कटा था उनको ये पैसा वापस मिलेगा, यानी रिफंडेबल है। ये बोर्ड ऑफ बीओजी एंड बीओएम में अप्रूव होता है, बोर्ड ऑफ मीटिंग में, कि रिफंडेबल रखना है या नहीं रखना है। तो इस समय ये रिकमेंड किया गया कि जो पैसा यदि किसी एक्स सर्विसमैन की डेथ जो टर्म ऑफ कवर के बाद होती है तो उसको ये पैसा वापस कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है 31 दिसंबर 13 से लेके 31 दिसंबर 14 के बीच में अधिकारियों को 10 लाख का कवर है, जेसीओआर को 5 लाख का। और टर्म ऑफ कवर सेम रखा गया, 26 साल और 75 साल। और इस समय भी रिफंडेबल अमाउंट रखा गया। नेक्स्ट 1 जनवरी 15 से 31 मार्च 17 के बीच में कोई रिटायरमेंट आया है तो उसके लिए अधिकारी के लिए 10 लाख रुपए और जेसीओआर के लिए 5 लाख रुपए टर्म ऑफ कवर में बढ़ा दिया गया। रिटायरमेंट के बाद 30 साल या फिर 80 साल की उम्र, इनमें से जो भी पहले हो, उस दौरान किसी की डेथ हो जाए तो ये कवर मिलेगा और ये भी रिफंडेबल रखा गया। नेक्स्ट बात करते हैं 1 अप्रैल 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक। इस समय जो इंश्योरेंस कवर है वो सेम रखा गया और जो टर्म ऑफ कवर है वो भी सेम रखा गया। और एक बदलाव किया गया कि जो रिफंडेबल था, जो प्रीमियम जमा किया था रिफंडेबल था, वो अब नॉन रिफंडेबल हो गया।
नेक्स्ट बात करें 1 जनवरी 2022 से 31 मई 22 तक अधिकारियों को 10 लाख, जेसीओ जवानों को 5 लाख, लेकिन यहाँ पे एज में डिफरेंस कर दिया गया। 26 साल रखा गया ऑफिसर के लिए और 30 साल कर दिया गया जेसीओ ओआर के लिए। साथ ही जो मैक्सिमम एज रखी वो अधिकारियों के लिए 80 और जेसीओ ओआर के लिए 75। इससे पहले डेथ हो जाए तो ये लागू है, नहीं तो नहीं। और जो अमाउंट है वो नॉन रिफंडेबल। फाइनली जो करंट में चल रहा है 1 जून 2022 से लेकर अभी तक या आगे जब भी रिवाइज होगा तब तक अधिकारियों के लिए इंश्योरेंस कवर 15 लाख रुपए, जेसीओ ओआर के लिए 7.5 लाख रुपए और जो टर्म ऑफ कवर सेम रखा गया 26 साल अफसर के लिए रिटायरमेंट के बाद और 30 साल जेसीओ ओआर के लिए रिटायरमेंट के बाद, और उम्र है मैक्सिमम अधिकारियों के लिए 80, जेसीओ ओआर के लिए 75। इससे पहले किसी जेसीओ ओआर अधिकारी की डेथ हो जाए और रिटायरमेंट के बाद उसके 26 साल पूरा ना हो या फिर उसकी 80 साल एज ना हो, इनमें से जो भी पहले हो उससे पहले एक्सर्विसमैन की डेथ हो जाए तभी यह कवर लागू है। और यही कंडीशन जेसीओ ओआर के लिए 30 साल रिटायरमेंट के बाद और 75 ईयर्स ऑफ एज, इनमें से जो भी पहले हो जाए उससे पहले एक्स सर्विसमैन की डेथ हो तभी ये कवर लागू है, 15 लाख और 7.5 लाख। अब इस समय जो रिटायरमेंट आए हैं उनके लिए फिर से यदि इस दौरान किसी एक्स सर्विसमैन की डिमाइज ना हो, डेथ ना हो और इंश्योरेंस कवर का फ़ायदा ना उठा पाए तो जो भी अमाउंट कटा है 50-60 हज़ार रुपये जेसीओ ओआर के लिए और 1 लाख से ऊपर है अधिकारियों के लिए, वो रिफंड हो जाएगा। तो इस प्रकार ये है कंडीशन एक्सटेंडेड इंश्योरेंस की। तो रिटायरमेंट के बाद में भी इंश्योरेंस लागू है। मोस्टली सभी एक्स सर्विसमैन को पता है, लेकिन जिनको पता नहीं है उनको मैं आशा करता हूं कि आज इस वीडियो के जरिए समझ में आ गया होगा। और ये जानकारियां उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो एक्स सर्विसमैन के एनओ के हैं। तो एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट को भी संभाल के रखना है, साथ ही जो कंडीशंस है उसका भी पता होना चाहिए। मैं ये कभी नहीं मानता कि कोई भी एक्स सर्विसमैन की डिमाइज हो, भगवान करे उनको लंबी उम्र दे, लेकिन ये एक स्कीम है जिसके बारे में बताना पड़ता है कि जिसका फ़ायदा एक्स सर्विसमैन को नहीं मिलता लेकिन उनके परिवार वालों को मिलता है। अब यदि किसी एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाए तो उसके बाद में यदि ये क्लेम करना है तो उसके लिए प्रोसेस इस प्रकार है कि डेथ सर्टिफिकेट लेना है रजिस्ट्रार से और डेथ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय मिलिट्री हॉस्पिटल इज आल्सो एक्सेप्टेड। इसके बाद कैंसिल चेक लेना है किसका, स्पाउस का, जो नेक्स्ट ऑफ किन है उसका, विथ नेम ऑफ बेनिफिशरीज, अल्टरनेटिवली कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक विथ नेम इफ चेक डजंट हैव नेम इम्प्रिंटेड। यदि चेक बुक में चेक के ऊपर नाम प्रिंट नहीं है बेनिफिशरी का तो बैंक अकाउंट के फर्स्ट पेज की जो पासबुक है उसके फर्स्ट पेज की कॉपी लगा सकते हैं। साथ ही आधार कार्ड लगाना है बेनिफिशरी का एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और ईआई सर्टिफिकेट लगाना है यदि अवेलेबल है तो। यदि अवेलेबल नहीं है ईआई सर्टिफिकेट तो फिर एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट मिला नहीं एजीआई से या फिर मिला होगा तो वो कहीं पे गुम हो चुका है, तो एफिडेविट लगाने से काम चल जाएगा। अब यदि आपको फिर भी इसके अलावा कोई शंका है तो आप जिला सैनिक बोर्ड में जाके और इनकी पूरी कार्रवाई करा सकते हैं। जब डेथ सर्टिफिकेट रिकॉर्ड ऑफिस के जरिए एक बार आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में जाएगा तो दिए गए एड्रेस पर आपके एड्रेस के ऊपर वहाँ से कंप्लीट सेट आ जाएगा, जितने भी फॉर्म्स है उनका सेट आ जाएगा और चेकलिस्ट आ जाएगी। उसी के मुताबिक आपको उन फॉर्म्स को कंप्लीट फिल करके फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवा के डेथ सर्टिफिकेट और ईआई सर्टिफिकेट लगा के या फिर एफिडेविट लगा के वापस आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड को सेंड कर देना है। और ये पैसे एक्स सर्विसमैन की वाइफ के खाते में या फिर वाइफ ना हो तो जो भी नेक्स्ट ऑफ किन हो उसके खाते में ये पैसे आते हैं। तो करंटली अधिकारियों को 15 लाख रुपए का और जेसीओ ओआर को 7.5 लाख रुपए का एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर लागू है
और इसका यदि किसी ने फ़ायदा नहीं उठाया है और लागू था तो वो अभी भी एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट को ढूंढकर या नहीं मिला है तो एटलीस्ट जिला सैनिक बोर्ड के जरिए, रिकॉर्ड ऑफिस के जरिए जो डेथ सर्टिफिकेट है और साथ ही साथ डिस्चार्ज बुक की कॉपी है, पीपीओ की कॉपी है, उसके जरिए आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड को भिजवा दें। कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी और पैसा जरूर मिलेगा। तो ये जानकारी मैंने आपको दी एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट के बारे में। और आज ही सब अपने अपने घर में जो एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है उसको संभाल के रखें, उसको लेमिनेशन करवाएं, घर में संभाल के रख दें और अपने अपने एनओके को बता के रखें कि ये मेरा एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है और मेरे ना रहते हुए ये आपको काम आएगा। इसमें आपको अधिकारियों को 15 लाख रुपए और जेसीओ ओआर को 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो साथियों, इस प्रकार एक ऐसी जानकारी जो कि सब एक्स सर्विसमैन और उनके जो एनओके हैं उनको पता नहीं था, वो जानकारी मैंने आप सबको इस वीडियो के जरिए दी। और इस वीडियो को बनाने का मकसद इतना ही था कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उनको संभाल के रखना है और जब ज़रूरत पड़े तो उनको आप एलिजिबिलिटी चेक करते हुए प्रोसेस करवाना है और फ़ायदा जरूर उठाना है। कई ऐसे एक्स सर्विसमैन हैं जो गुजर चुके हैं लेकिन परिवार वालों को पता नहीं है कि उनको एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर का लाभ भी मिलेगा। तो बने रहिए चैनल के साथ। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.